कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे बहन, हर खुशी मिल जाएगी तुझे बहन शैलेश बाबू के ठीक हो जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा बहन प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ मरीज मत हो निराश। मरीज जो है प्रशांत हॉस्पिटल के लिए भगवान है, हम सबके लिए भगवान है, आप सभी हमारे लिए भगवान हैं। देख कर काली घटा को ऐ मरीज मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। ऐ मरीज मत निराश हो प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। पूछो इन फूलों से जाकर, पूछो इन फूलों से जाकर, छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। ऐ मरीज मत हो निराश प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, जैसे आप लोग घबराते हैं ना, कब ठीक हुई हैं, कैसे ठीक हुई हैं, डॉक्टर साहब कौन देखना, कब आई हैं, ये सब नहीं देखना है। इसी पर मैंने लिखा है कुछ नहीं, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये हॉस्पिटल दुख मिट जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रशांत हॉस्पिटल आने के बाद। ये मैंने आज सवेरे ये कविता लिखी थी, और ये कली ये कविता नहीं है, ये हमारे कर्नल सुधीर कुमार सिंह के मन के भाव हैं, जहाँ पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते, एक प्रशासक होने के नाते, एक आप सबका सेवक होने के नाते हमेशा एक एक लोगों से मैं रूबरू होता हूँ। अपने साथियों के साथ होता हूँ, जहाँ हमारे मेंटेनेंस के सुपरवाइजर साहब होते हैं, हाउस कीपिंग के सुपरवाइजर साहब होते हैं, हमारे HR मैनेजर साहब होते हैं, हमारे ऑप्स मैनेजर होते हैं। जब जिसको समय मिलता है एक एक पेशेंट और एक एक अटेंडेंट से मिलना हम लोगों का मकसद होता है। सिर्फ मेरा निवेदन आप लोगों से यही होता है कि आप सभी अटेंडेंट हैं, मैं भी अटेंडेंट होता हूं। जब मेरी पत्नी यहाँ एडमिट हुई थी तो उस दिन मैं प्रशासक नहीं था, उस दिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, एक अटेंडेंट था। मेरे मन में भी तकलीफ होती है, मेरे मन में भी शंका होती है, लेकिन वो शंका जो है सर क्षणिक होती है। मेरे गार्जियन स्वरूप बड़े भाई के रूप में यहाँ मौजूद है। मकसद ये है कि आप सबका भरोसा कायम रहता है तो हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। हम लोग तनमन से हमारे पूरी टीम के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, स्टाफ नर्स के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथियों के साथ मिल करके जो हम लोग काम करते हैं उसी का नाम है प्रशांत हॉस्पिटल। अभी अभी की बात कर रहा था, मैं सर से डिस्कस कर रहा था, एक 88 साल के इंसान गाढ़ा माने चौक के, वो भी रिटायर्ड मास्टर वारंट अफसर DN झा साहब, उनके बेटा भी एयरफोर्स से ये अजय झा साहब, वो दोनों आज रूबन में बैठे हुए हैं पटना। बोले कि मैं 1.5 घंटा से बैठा हुआ हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैंने कहा सर कैसे आपने याद किया? मैंने बोला सर कैसे आपने याद किया? तो उन्होंने बोला आपकी बहुत याद आ रही थी कि जैसे मैं आता हूँ प्रशांत में, कर्नल साहब बगल में खड़े होते हैं, सब साथियों को बोलते हैं, इलाज सुचारू रूप से हो जाता है। तो मैंने कहा कि शायद ना तो वहाँ कमांडर शशांक शेखर सर का हॉस्पिटल है और ना ही वहाँ कोई कर्नल सुधीर कुमार सिंह एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन कोई बात नहीं सर, आप धैर्य रखें, आप ठीक हो जाएंगे। उसी का नाम है प्रशांत हॉस्पिटल। दूसरा, मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो नहीं होता है, ये हमेशा एक मन के उद्गार होता है, आप सबों का प्यार और सौहार्द होता है। मैं इतना आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों के एरिया में जैसे कोई भी बच्चे हो जो जन्मजात से, जिनका ओठ कटा हो, जिनका तालू कटा हो, जिनका जो बोलते हैं कि ग्रहण के समय जो है उनका माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम अपने माँ बाप से हम लोग सुनते थे कि जब ग्रहण के समय में माँ सब्जी काटती है, कुछ काटती है, जैसे हमारी माँ यहाँ सुन रही है, तो उस समय में जो है उनका ओठ कट जाता है, लोल कट जाता है, तालू कट जाता है। तो उसका जो है पूरे नॉर्थ बिहार में हमारे प्रशांत हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जूरन छपरा रोड नंबर 4 में यहाँ फ्री में इलाज होता है, जहाँ 2 आदमियों के आने जाने का किराया भी दिया जाता है, उनके रहने खाने का निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ ऑपरेशन का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता है। तो आप सबों के क्या बोलते हैं, परिवार में, समाज में, गांव में, जवार में अगर कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो 14 साल की उम्र तक के बच्चों का होता है सर। उसमें उसका पैरामीटर है कि कम से कम उसका वजन 4 kg होना चाहिए और
बच्चा की जो क्या बोलते हैं मैक्सिमम उम्र 14 साल होनी चाहिए, वैसे बच्चे यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखता है तो उसको बोलिए कि प्रशांत हॉस्पिटल ड्यूरन छपरा रोड नंबर 4 मुजफ्फरपुर में जाएं और अपना सुचारू रूप से इलाज कराएं। और फ्री इलाज होता है बहन, फ्री इलाज होता है सर। जहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि 2 आदमियों के आने जाने का किराया, 2 आदमियों के रहने खाने का निःशुल्क व्यवस्था, ऑपरेशन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ है। और प्रतिदिन ऑपरेशन होता है। आज भी यहाँ 3 ऑपरेशन उसका हो रहा है, प्रतिदिन होता है। इसके अच्छे डॉक्टर जो हैं हमारे मेजर अंजनी कुमार झा सर, जो मेरे ही जैसे वो फौज से वो भी आए हुए हैं, 2006 में आए, मैक्सोफेशियल सर्जन हैं और वो फ्री में इलाज करते हैं। जो प्रशांत हॉस्पिटल के बैनर तले, प्रशांत हॉस्पिटल के जो जिस जहाज़ के कप्तान हैं कमांडर शशांक शेखर सर के तरफ से पूरी व्यवस्था की जाती है, यहाँ होता है। तो वैसे भी आप लोग ये धर्म का काम कर सकते हैं, ये नेक काम कर सकते हैं, ये भी मेरी गुजारिश थी। दूसरा एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ भरोसे पर आते हैं तो मर्ज जो है ना, तकलीफ़ अपने हिसाब से सर आता है लेकिन जाता अपने हिसाब से है। एक मामूली सर्दी खांसी होती है, वो भी 4 दिन 5 दिन लग जाता है। तो अगर किसी का ब्रेन हेमरेज हुआ है, अभी हम ITU के एरिया में यहाँ पे हम आप सबों के साथ रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसी का पैर हाथ टूट गया तो 2 दिन में 4 दिन में थोड़े ठीक हो जाएगा। आप लोग भरोसा रखिए। हम आपको एक प्रशासक के नाते, एक कर्नल सुधीर कुमार सिंह बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, आपका बच्चा होने के नाते मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ आप आएंगे और स्वास्थ्य लाभ होकर के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से जय हिंद, सभी को प्रणाम करता हूँ सर। जय हिंद।